क्लास में अपन चर्चा करेंगे राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ। अभी तक आपने एग्रीएंस क्लासेज के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो एग्रीएंस क्लासेज के ऐप को डाउनलोड कर लें तथा एग्रीएंस क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर प्रकार की अपडेट मिलती रहे। अब अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, राजस्थान की लोक देवियाँ। नेक्स्ट देवी अपन कौन सी ले रहे हैं? शीला देवी। सबसे पहली चीज देखो, शीला देवी को कहते हैं कछवार राजवंश की आराध्य देवी। शीला देवी को क्या कहते हैं? कछवार राजवंश की आराध्य देवी। पहली चीज, शीला देवी का मंदिर कहाँ पर है? तो शीला देवी का मंदिर है आपके आमेर जयपुर के अंदर। यहाँ पर मूर्ति कौन लेकर आया था? तो इसकी मूर्ति लेकर आया था मानसिंह फर्स्ट। जब मानसिंह फर्स्ट अकबर के दरबार में रहता था, सर्वाधिक समय तक मुगलों की सेवा करने वाला शासक था। कौन? मानसिंह फर्स्ट। जब ये मानसिंह फर्स्ट अकबर के दरबार में था तो इसको एक बार बंगाल अभियान पर भेजा जाता है और पूरी बंगाल के अंदर एक जगह जिसका नाम है जयसोर, और उस टाइम जयसोर का शासक था केदार। उस राजा केदार को पराजित करके और मानसिंह फर्स्ट ये शीला माता की मूर्ति जो कहाँ लेकर आए थे? आमेर लेकर आए थे और आमेर दुर्ग के जलेब चौक में इस माता की मूर्ति स्थापित करवाकर इसका मंदिर बनवाया था। तो देखो इसका मंदिर कहां पर हो जाएगा? तो मंदिर हो जाएगा आपके आमेर जयपुर। आमेर जयपुर। निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है मंदिर का? तो इसके मंदिर का निर्माण करवाया गया था मानसिंह फर्स्ट द्वारा। मानसिंह फर्स्ट द्वारा। देखो मानसिंह फर्स्ट कहां गए थे? जयसोर। और ये जयसोर कहां पर है? पूर्वी बंगाल। जयसोर कहां पर है? पूरी बंगाल में। और जयसोर का शासक कौन? राजा केदार। राजा केदार को पराजित करके, राजा केदार को पराजित करके किसकी मूर्ति लेकर आए थे? शीला माता की। राजा केदार को पराजित करके और किसकी मूर्ति लाए थे? शीला माता की। और कहां पर लेकर आए थे? आमेर। ये ध्यान रखना, मानसिंह फर्स्ट ने इसका मंदिर निर्माण करवाया था। मानसिंह फर्स्ट जयसोर पूरी बंगाल के राजा केदार को पराजित करके और शीला माता की मूर्ति को कहां लेकर आए थे? आमेर जयपुर लेकर आए थे। और ये जो शीला माता की मूर्ति है, ये ध्यान रखना, ये अष्टभुजी प्रतिमा है। अष्टभुजी प्रतिमा। कौन से पत्थर से निर्मित है? तो ध्यान रखना, काले पत्थर से निर्मित है। अष्टभुजी प्रतिमा है और काले पत्थर से निर्मित है। और कहां से लेकर आए थे? पूर्वी बंगाल से। यदि आपने इंडियन हिस्ट्री में कभी पढ़ा होगा कि पूर्वी साइड, भारत के पूर्वी राज्यों में कौन सा वंश चलता था पहले? पाल वंश। इसी कारण ये मूर्ति पाल शैली में निर्मित है। कौन सी शैली में? पाल शैली में निर्मित। पाल शैली में निर्मित है। क्लियर चीज? देखो आमेर लेकर आया कौन था? मानसिंह फर्स्ट। कहां से लेकर आया था? जयसोर पूरी बंगाल से। वहां का शासक कौन? राजा केदार। राजा केदार को पराजित करके और शीला माता की मूर्ति आमेर लाए थे। ये अष्टभुजी प्रतिमा है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये मूर्ति है जो काले पत्थर से निर्मित है और यहाँ कौन सी शैली में निर्मित है? ये पाल शैली में, क्योंकि पूर्वी साइड कौन सा वंश चलता था? पाल वंश चलता था, इसी कारण ये पाल शैली में निर्मित है। अब इसके मंदिर का पुनः निर्माण भी हुआ है भाई एक बार। तो पुनः निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? देखो शीला माता के मंदिर का पुनः निर्माण। तो पुनः निर्माण करवाया गया मानसिंह सेकंड द्वारा। मानसिंह
सेकंड द्वारा। पुनः निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? मान सिंह सेकंड। निर्माण मान सिंह फर्स्ट, पुनः निर्माण मान सिंह सेकंड। क्लियर चीज। और इस माता के मंदिर में पहले दी जाती थी नर बलि। पहले कौन सी बलि दी जाती थी? नर बलि दी जाती थी शिला माता के मंदिर में। उसके बाद में कौन सी बलि दी जाने लगी? छाग बलि। कौन सी बलि? छाग बलि। साग नहीं, छाग बलि। और ये छाग बलि क्या होती है? बकरे के कान की बलि। बकरे के कान की बलि। किसकी बलि? बकरे के कान की बलि। पहले नर बलि दी जाती थी। नर बलि में क्या सिस्टम था कि ये राजा का घर हो गया, ठीक है, राजा के घर से जस्ट आगे वाले घर से स्टार्ट किया गया था कि इस बार इस घर से एक नर की बलि दी जाएगी, फिर आगे वाले घर के, फिर आगे वाले घर के। अब हुआ क्या था कि ऐसे करते 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 वो सर्किल घूमते घूमते वापस कहाँ पहुँच गया? राजा के राज परिवार पहुंच गया। अब राज परिवार के किसी राजकुमार की बलि देने की जब बारी आई थी तो राजा ने क्या करा था कि आज से शिला माता के नर बलि पर रोक लगा दी जाए। नर बलि पर रोक लगा दी तो शिला माता नाराज हो गई थी। क्यों? क्योंकि दूसरों के बच्चे तो बच्चे थे और जब तुम्हारे घर का नंबर आया तो नर बलि पर रोक लगा दी और कौन सी बलि देनी शुरू कर दी? छाग बलि। तो शिला माता ने भी श्राप दे दिया था कि जो भी आमेर की गद्दी पर बैठेगा उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होगी, पुत्र होगा ही नहीं। अब आज भी आमेर के शासक हैं वो गोद लेकर अपना आगे वाला शासक बनाते, गोद लेकर आगे वाला शासक बनाते। अभी वर्तमान में भी जो अपने आमेर का शासक है पद्मनाभ सिंह, 16 साल की उम्र थी उनके जब शासक बन गए थे पद्मनाभ सिंह, वो अभी इंग्लैंड में रहते हैं। वो अपने राजसमंद की सांसद दिया कुमारी उनके पुत्र है। दिया कुमारी वहाँ की राज परिवार की पुत्री थी। क्लियर चीज। उनके पुत्र को मतलब कि भाणजे को गोद लेकर आमेर का शासक बनाया गया था। ये शिला माता का श्राप था कि आमेर वाले शासकों के पुत्र होता ही नहीं था, गोद लेकर पुत्री हो जाती थी, फिर पुत्री के बच्चे को गोद लेते थे। या फिर इसरदा का ठिकाना था, एक आमेर रियासत में एक ठिकाना आता है इसरदा, उस इसरदा ठिकाने से गोद लेकर आगे वाला शासक बनाते थे। क्लियर चीज। उसके बाद में कौन सी बलि दी जाने लगी थी? छाग बलि। एक चीज और देखो शिला माता की, इनके मंदिर में क्या होता है? चरणामृत में जल एवं मदिरा दिया जाता है। जल एवं मदिरा दिया जाता है। चरणामृत में समझ गया, कहीं मंदिर में जाते हैं तो गड्ढे में सब भरा हुआ रहता है ना, तुलसी के पत्ते उसमें डाले रहते हैं। आप यूँ हाथ करते हो, थोड़ा सा पंडित डालता है, आपने यूँ लिया, थोड़ा सर पे लगा लिया। हाँ, तो लेकिन शिला माता के मंदिर में चरणामृत में क्या जाता है? जल भी दिया जाता है और मदिरा भी दिया जाता है। हाँ, मदिरा हर किसी को नहीं दिया जाता है, राजशाही परिवारों को दिया जाता है। तो मैं नहीं बाल्टियाँ लेके पहुँच जाऊँ कि ले आएंगे 2-4 दिन का जुगाड़। तो हाँ, राजशाही परिवारों को दिया जाता है ये मदिरा, और जल भी दिया जाता है। क्लियर चीज़। तो देखो शिला माता, सबसे पहली चीज़ ये नोट करो आप, कच्छावा राजवंश की आराध्य देवी। क्लियर चीज। अब मैंने अभी आपको बताया था जमुआई माता में कि अन्य नाम अन्नपूर्णा माता, तो इस शिला माता का नाम अन्य नाम भी क्या? अन्नपूर्णा माता। लेकिन वो पर्सन पर डिपेंड करेगा कि पर्सन ऐसे पूछे कि कच्छावा राजवंश की आराध्य देवी जिसको अन्नपूर्णा माता के नाम से भी जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा शिला देवी। और कच्छावा राजवंश की कुल देवी जिसको अन्नपूर्णा माता के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा जमुआई माता। क्लियर चीज। इसके बाद में देखो इनके मंदिर का निर्माण किसके द्वारा? मान सिंह फर्स्ट द्वारा करवाया गया था। मान सिंह फर्स्ट मूर्ति कहाँ से लाए थे? जैसोर पूरी बंगाल से। किसको पराजित करके? राजा केदार को। कहाँ लेकर आए थे? आमेर। ये मूर्ति कैसी है? तो ये अष्टभुजी प्रतिमा है। कौन से पत्थर से? काले पत्थर से निर्मित है। और कौन सी शैली में निर्मित है? तो पाल शैली में निर्मित है। इनके मंदिर का जो पुनः निर्माण कराया वो मान सिंह सेकंड। कौन सी बलि दी जाती थी? पहले नर बलि, बाद में छाग बलि, मतलब कि बकरे के कान की बलि। क्लियर चीज। तो 2 लोक देव अपने जयपुर जिले की कंप्लीट होती है।